नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी ईश्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। हम सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित यह जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारत फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। जी हाँ, एक और निवेदन आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में जो स्वर कथा चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं उनका पूर्ण लाभ आप उठा सकें। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। उपवास। जी हाँ, उपवास, व्रत या फिर आंग्ल भाषा में फास्ट, यह शब्द शायद हम सब ने किसी न किसी समय सुना है और पढ़ा भी है। इस शब्द का प्रयोग धार्मिक कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से अथवा राजनीतिक कारणों से प्राय किया जाता है। हजारों सालों से उपवास का अभ्यास किया जाता रहा है। श्रोताओं को सुनकर यह आश्चर्य होगा कि उपवास केवल मानव जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जानवरों और अन्य विभिन्न प्रजातियों में भी एक आम बात है। आखिरकार उपवास है क्या? उपवास वह शब्द है जो भोजन और पेय से स्वैच्छिक संयम की अवधि का वर्णन करता है और जो आमतौर पर शारीरिक रात भर के उपवास से भी अधिक लंबा होता है। उपवास दुनिया के अधिकांश धर्मों का एक हिस्सा है। सदियों और हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता। लगभग सभी मुख्य धर्मों में उपवास करने पर बल दिया गया है। इसका कोई न कोई प्राणी जगत के कल्याण हेतु वास्तविकता तो अवश्य होगी। वास्तव में उपवास है क्या? लोग कुछ दिनों में केवल कुछ प्रकार के भोजन खाकर या एक निश्चित अवधि के लिए भोजन से परहेज करके उपवास करते हैं। समय सारणी के आधार पर उपवास को सुविधाजनक रूप से 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। वैकल्पिक अर्थात दिन उपवास, समय प्रतिबंधित भोजन और पूरे दिन का उपवास। समय प्रतिबंधित भोजन हर दिन एक ही खाने की दिनचर्या का पालन करता है। उपवास के कुछ घंटे 16 और 20 और शेष घंटे 4 से 6 भोजन के लिए हैं। पूरे दिन के उपवास में प्रति सप्ताह 1 से 2 दिन पूर्ण उपवास होता है। इससे पूर्व कि हम विभिन्न धर्मों में उपवास के विषय पर चर्चा जानने का प्रयत्न करें, उपवास का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है इसे जान लेते हैं। उपवास वजन घटाने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। उपवास रक्त प्रवाह में कीटोनस जारी करके स्मृति और सीखने की कार्यक्षमता की रक्षा करता है। कीटोन्स एक प्रकार का रसायन है जो आपका लीवर वसा को तोड़ने पर पैदा करता है। आपका शरीर आमतौर पर उपवास के दौरान, लंबी अवधि के व्यायाम के दौरान या जब आपके पास उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो ऊर्जा के लिए कीटोन्स का उपयोग करता है। आपके रक्त में कीटोन का स्तर बिना किसी समस्या के कम हो सकता है। उपवास रोग के बायोमार्कर में सुधार करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। बायोमार्कर रक्त शरीर के अन्य तरल पदार्थों या ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रकार का जैविक अणु है जो सामान्य या असामान्य प्रक्रिया या किसी स्थिति या बीमारी का संकेत करता है। बायोमार्कर का यह उपयोग देखने के लिए किया जा सकता है शरीर किसी भी बीमारी या स्थिति के इलाज के प्रति कितनी अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इसे आणविक मार्कर और हस्ताक्षर अणु भी कहा जाता है। अब उपवास वजन घटाने में कैसे मदद करता है और सकारात्मक रूप से ऐसा करता है? वजन में उल्लेखनीय बदलाव के अलावा लोग शरीर की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाए बिना सूजन, कमर के आकार को, शरीर की चर्बी को, यहाँ तक कि छिटपुट उपवास में भी इन प्रभावों को देखने के लिए सिद्ध हुए हैं। उपवास रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करके
हृदय के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। उपवास मधुमेह में होने के लिए आपके जोखिमों को कम करता है। सप्ताह में सिर्फ एक बार उपवास करना और उस दिन सिर्फ पानी पीना मधुमेह से पीड़ित होने की संभावना को भी कम करता है। इतना ही नहीं, उपवास कोलेस्ट्रॉल के स्तर और रक्तचाप को भी कम करता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता को उपवास कैसे बढ़ाता है? लंबे समय तक उपवास करने वाले आपकी यह प्रतिरक्षा प्रणाली को फिर से बनाया जा सकता है। जब शरीर को ऊर्जा से बचाने के लिए लंबे समय तक भोजन से वंचित रखा जाता है तो यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं को फिर से बनाता है, जिससे आपको बीमारियों से लड़ने के लिए एक नई शक्ति मिलती है। और जब शरीर उपवास करता है तो वह बिना किसी लाभ के ऊर्जा की खपत करने वाले हर चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस कारण शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाता है। अब शोध से पता चलता है कि उपवास जानवरों में उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। मनुष्यों पर अभी निर्णायक मंडल का फैसला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि उपवास को जीवन काल बढ़ाने वाला भी माना जाता है। उपवास खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को सामान्य करता है और जानवरों पर की गई शोध से हृदय की मांसपेशियों को अधिक कुशल बनाने और हृदय में रक्त वाहिकाओं के द्वारा विकास को तेज करने में मदद करता है। मस्तिष्क के कार्य को अब ये कैसे बढ़ावा देता है? एक विशेष प्रोटीन के उत्पाद को बढ़ाकर मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने के लिए उपवास भी किया जा सकता है। यह प्रोटीन अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग को रोकने में भी मदद करता है। मुहासों को भी रोकने में मदद करता है। त्वचा को साफ करता है। उपवास त्वचा को साफ करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि पाचन अस्थायी रूप से रुक जाने से शरीर पर अपनी पुनर्योजी शक्तियों को अन्य प्रणालियों पर केंद्रित कर सकता है। जबकि उस उपवास के बहुत सारे लाभ हैं, इसे सावधानी से किया जाना चाहिए। मधुमेह से पीड़ित, उक्तचाप से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताओं को उपवास नहीं करना चाहिए। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में उपवास के एक अन्य पहलू पर अवश्य चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।